बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के बाद अमेरिका के तमाम जितने तैयारे हैं वो कूड़े में फेंक दिए जाएं, गार्बेज में फेंक दे। इसराइल के भी तमाम तैयारे गार्बेज और कूड़े में फेंक दिए जाएं। इसराइल को बड़ा नाज था F-35 पर, लेकिन जो चाइना ने अब काम कर दिया है, उन्होंने अमेरिका, इसराइल समेत दुनिया भर के तमाम तैयारों को जमीन बोस कर दिया और कब्र में उतार दिया है। देखिए, हुआ ये है कि चाइना ने अपना रेडार सिस्टम इतना बेहतर बना लिया है नई टेक्नोलॉजी के साथ कि इस रेडार सिस्टम में अमेरिका के F-35 तैयारे और F-22 और दीगर ये करते क्या थे, ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी थी और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी रेडार पर डिटेक्ट नहीं होती। अब इस सूरत हाल में खास उसके लिए चाहिए, या अगर इवन के चाइना के पास टेक्नोलॉजी थी तो उससे जो सिग्नल आते होते थे वो असल में सिग्नल बहुत कम आते थे। अब इस सूरत हाल में उन्होंने काम ये किया है कि चाइना ने अब ऐसी टेक्नोलॉजी डिटेक्ट कर ली है, बना ली है कि उससे जो सिग्नेचर होते हैं वो 60,000 गुना ज्यादा हो गए हैं। यानी असल में अब अमेरिका का कोई भी तैयारा मार गिराना चाइना के लिए मुश्किल नहीं। चाइना ने टेक्नोलॉजी बनाई है जो सीधा अब ईरान के पास गई है। अब असल में होता क्या है, इस बात को जरा समझ लीजिए। चाइना ने काम ये किया है कि ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है कि अमेरिका को बहुत ज्यादा जोम था, मेरे तैयारे F-35 F-22 ये रेडार पर नहीं आते। अब उस टेक्नोलॉजी से अमेरिका के तैयारों की एक एक मूवमेंट रियल टाइम में आ रही है, कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, पूरी तरह। और जैसे ही आप किसी चीज को डिटेक्ट कर लेते हैं, उसको उड़ाना कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, चंद सेकंड में आप उड़ा सकते हैं। सादा अल्फाज में समझना चाहते हैं तो समझिए, चाइना ने ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है कि अमेरिका के तैयारों को चंद सेकंड में जमीन पर गिरा दिया जाएगा। जो अमेरिका उस तकब्बुर में बैठा हुआ था कि हमारे पास वो तैयारे हैं, इनको कोई डिटेक्ट नहीं कर सकता, और यही चीज इसराइल को थी। देखिए, अब हुआ क्या है कि कभी भी चाइना ऑफिशियली नहीं ये बात कहेगा। अब आज उन्होंने खबर ये क्यों ब्रेक करवाई? चाइना ने जब ये खबर ब्रेक करवाई है तो उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि इसराइल जब हमला करने के लिए जा रहा है ईरान के ऊपर और इसमें जो बड़ी जंग छिड़ने जा रही है, जाहिर सी बात है अमेरिका इसमें कूदेगा। जब ये जंग बहुत बड़ी जंग में बदल जाएगी तो सबसे ज्यादा नुकसान होने जा रहा है अमेरिका का, और अमेरिका के साथ इसराइल का। देखिए, हुआ ये है कि चाइना ने इस वक्त खबर ये ब्रेक करवाई, वो ना भी करवाते, आज अगर खबर ब्रेक करवाई है तो चाइना ने कम से कम ये टेक्नोलॉजी 1.5-2 साल पहले या 3 साल पहले उन्होंने हासिल कर ली है, जो कि वो दुनिया को नहीं बताते। इस मौके पर उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया है कि हमारा रेडार सिस्टम ऐसा है कि जो आपको राख कर देगा। अब असल में इस मौके पर उन्होंने बताया है कि टेक्नोलॉजी चाइना के बाद ईरान के पास भी है। देखिए, ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, ईरान के पास और बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको आखिरी दफ़ा कब याद है कि ईरान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिससे वो EMP हमला कर देते, और EMP हमला करके वो इतनी तबाही लेकर आते कि इसराइल को ठहरने का मौका नहीं मिलता। आज आप देख लें, बरतानिया के सारे थिंक टैंक्स क्या बात कर रहे हैं, बरतानिया के थिंक टैंक्स कर रहे हैं कि इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे यानी EMP हमला कर सकते हैं, और इतना ये खतरनाक हमला होगा जिससे वो लाइट लेजर इस्तेमाल करेंगे, इनविजिबल माइक्रोवेव्स करेंगे, वेव्स के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, बिजली बंद कर देंगे, इनका पूरा मुल्क जैम कर देंगे, मिलिट्री बेसिस तबाह कर देंगे, सब कुछ यानी जैम हो जाएगा। ना मोबाइल चलेगा, ना इंटरनेट चलेगा, ना जहाज उड़ेंगे, ना कमर्शियल, ना मिलिट्री, ना राब्ता हो पाएगा, सब कुछ खत्म। तो अब अगर इस वक्त बरतानिया के थिंक टैंक्स ने, उनके इंटेलिजेंस इदारों ने इसराइल को वार्न कर दिया है, तो देन इसका ये मतलब है कि हालात इनके हाथ से निकल गए हैं। अब चाइना की टेक्नोलॉजी देखिए, ऑफिशियल कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं देता। अमेरिका ने अगर कहा है कि जो एडवांस रेडार सिस्टम है, एडवांस नेविगेशन सिस्टम है, सारे का सारा ईरान के पास, वो इस वक्त रूस का दिया हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि चाइना ने भी ये टेक्नोलॉजी पास नहीं कर दी रूस को? क्या उन्होंने ये टेक्नोलॉजी ईरान को नहीं पास की, ईरान को इतना फैसिलिटेट नहीं किया? असल में अब सूरत हाल ये है कि उन्होंने अमेरिका को पैगाम दे दिया और इसराइल को इस मौके पर अचानक खबर ब्रेक करके दिया है कि याद रखना कि जब तुम हमला करने के लिए आओगे, जब ये जंग छिड़ जाएगी, तो जंग में जब तुम्हारे F-35 आएंगे, F-22, तुम ये समझ रहे हो कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। देखिए, 2019 से पहले चाइना ने जब ये चीज़ फाइनलाइज की थी
कि 425 अरब डॉलर उसने ईरान में इन्वेस्ट करना है। तो इस सूरत हाल में उसको नहीं पता था कि मैं जब ईरान में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और हर जगह पर, तो आएगा इसराइल और अमेरिका उसको आकर तबाह करने की कोशिश करेंगे, तो मेरा पैसा बर्बाद होगा। तो उसने काम क्या किया, उसने ईरान की टेक्नोलॉजी बेहतर की। आज आप देख लें, अगर इसराइल के अंदर आप किसी भी जगह पर एक सिक्का रख दें और आप ईरान को कहें कि आप यहाँ पर मिसाइल मारो, ईरान इतने कई सौ किलोमीटर दूर, हजारों किलोमीटर दूर से वो मिसाइल मारेगा और जाकर लगेगा एग्जैक्ट उसी जगह। उसे अपनी टेक्नोलॉजी को इतना रिफाइन किया है कि एक्यूरेसी उसकी बेहतर हुई है, उसकी स्पीड बढ़ी है। अब ये देखिए कि उन्होंने कहा है कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हमने अभी तक वो इस्तेमाल नहीं की। अब दुनिया ये हैरान है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मामला है कि उनकी लॉन्ग रेंज है। उन्होंने कहा जो हमने अभी हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल किए हैं ये तो लो इंटेंसिटी के थे, फतेह मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल, ये तो हमने इस्तेमाल ही नहीं किए। असल कहानी ये है कि अब इसराइल अमेरिका के पैरों तले ज़मीन निकलेगी, क्योंकि इसराइल ने अमेरिका को ये बात कह दी है कि आपने हमारे साथ इस जंग में आना, और ये फ्यूचर के अंदर अमेरिका ने जंग में कूदना ही कूदना है। आपको क्या लगता है कि ईरान ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करेगा? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि हालिया चाइना क्या करता है। चाइना ने सबसे ज़्यादा भी हालिया जो चीज़ सक्सेसफुल देखी है, ईरान के पास जो टेक्नोलॉजी है, समझ ले चाइना के पास उससे 1 लाख से आप मल्टीप्लाई कर लें तो इतनी टेक्नोलॉजी है। अगर ईरान की टेक्नोलॉजी इतनी है कि वो 7 सिक्योरिटी लेयर को अमेरिका के पैट्रियट समेत बाईपास करके जाकर अगर इजराइल में हिट करती है, तो सोचिए चाइना के पास क्या कुछ होगा कि वो इनको उड़ा कर रख देंगे। यानी ये एक सबसे ज़्यादा अहम तरीन चीज़ है कि चाइना इनका क्या हशर करेगा, ये आप सारी दुनिया देखेगी कि क्या तबाही होने जा रही। लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग मामला ये है कि अब अमेरिका के तैयारे जो मिडल ईस्ट के अंदर जंग में हिस्सा लेने जा रहे हैं, वो सारे के सारे तैयारे रेडार पर आ जाएंगे। और एक दफ़ा आप रेडार पर आ जाते हैं, देन आपको तबाह करने के लिए कोई यानी प्रॉब्लम नहीं होती, आप इजीली उनको तबाह कर सकते हैं। यानी आज के बाद अमेरिका के F-22, इजराइल के F-35, अमेरिका के F-35 और ये तमाम ताकतें, ये सारी की सारी ताकतें इस वक्त एक तो चाइना के आगे टिक नहीं पाएंगी। देखिए, इस बात को समझे। अब असल कहानी आप समझिएगा कि यूक्रेन की जंग ऑलमोस्ट एंड पर है, और इस सूरत हाल में या तो आप इस जंग को मजीद बढ़ा दें, चाहे 10 साल आप कर ले जिस तरह अफगानिस्तान, लेकिन ये बड़ी जल्दी जंग जो है वो रूस जीतने जा रहा है। लेकिन उस जंग को जीत कर जो सवालात उठेंगे, जैसे अफगानिस्तान की जंग के बाद सवालात उठे तो यूक्रेन की जंग छेड़ दी गई, यूक्रेन की जंग के बाद पूछा जाएगा कि हारे क्यों है, तो वो इसराइल की जंग छेड़ दी गई। यानी इसराइल ने गजा वाला मामला किया, इसराइल से सवालात पूछे जा रहे हैं तो ईरान इसराइल की जंग छेड़ दी गई। अब अमेरिका इस जंग में कूद पड़ेगा। अब बताइए कि जो बाइडेन के पास इस वक्त अमेरिकी अवाम को बताने के लिए क्या परफॉर्मेंस है। देखिए, पिछले 4 साल में अमेरिकी डॉलर की हालत ये हो चुकी है कि किसी भी वक्त ये जमीन बोस होने जा रहा है। तेल इस वक्त अमेरिकी डॉलर के अंदर काफी हद तक बिकना बंद हो गया है, रिजर्व लोगों ने छोड़ दिए डॉलर्स के अंदर, दुनिया डॉलर का इस्तेमाल छोड़कर आगे बढ़ रही है। तो इस सूरत हाल में जो बाइडेन क्या जाकर किएगा, मैंने जॉब्स क्रिएट की, ऐसा तो नहीं है। महंगाई अमेरिका में बढ़ी है, जंगों नहीं उसने शुरू कर दी है। आप ये सोचो डिफेंस का बजट उनका बढ़ गया है। तो इस सूरत हाल में अगर उनके तैयारे भी गिरना शुरू हो जाएंगे तो बाइडेन को किसने दोबारा मुंतखब करना है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। उसके पास इस वक्त एक ही सूरत हाल है दुनिया को बताने के लिए कि मुल्क हालत जंग में है, तो हम कोई इस तरह का इंतखाब अफोर्ड ही नहीं कर सकते, या अगर मैं ना आया या मैं इस जंग से निकल गया तो फिर उसके बाद ये तबाही होगी, अमेरिका को खा जाएंगी, इस तरह के बहुत सारे मामला। तो अब चाइना ने असल में काम ये किया है कि वो चाहेगा उसकी, देखिए कोई भी मुल्क अगर कोई चीज़ बनाता है तो सबसे बेहतरीन क्या टाइम होता है कि उसको पता चले कि मेरी टेक्नोलॉजी कितनी इफेक्टिव है दौरान जंग। जैसे ईरान ने ड्रोन्स बनाए थे और ईरान ने ये ड्रोन सप्लाई कर दिए रूस को, रूस ने इस जंग के अंदर ड्रोन्स को मारा। तो आप ये देखिए रिजल्ट्स इतने क्लास के आए कि यूक्रेन की जंग जीतने में ईरान का बड़ा हाथ है। तो चाइना ने असल में काम ये किया कि ऑर्डर कर दिया कि भाई इस सूरत हाल में हमने ईरान को बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी देनी है ताकि मजीद आगे बढ़े और रूस की मदद करे, रूस इत्तेहादी है। तो उन्होंने काम ये किया, उनसे तेल ज़्यादा लिया, उनकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुई ताकि उनके पास रिसोर्सेज हो, और इस सूरत हाल में रूस ने उनसे कई अरब डॉलर के मजीद ड्रोन्स लिए। तो ये बात उनकी एक्यूरेसी इतनी बढ़ गई है ईरान के ड्रोन्स की जिसकी कोई इंतहा नहीं। और अब बैलिस्टिक मिसाइल हो, ये चीज़ें हो, देखिए ईरान चूकता नहीं है। अब जहाँ उसको लगता है उसने हमला करना, उसे पाकिस्तान पर करना था, उसे परवाह की उसने कर दिया, उसे इसराइल पर हमला करना था उसने कर दिया।
अब हालत ये है कि दुनिया के थिंक टैंक्स ये कह रहे हैं कि ईरान का ये जो हमला है ये इतना खतरनाक था कि किसी ने नहीं सोचा। सोचे ईरान इस तरह का हमला अगर चाहे डेली बेसिस पर तो 6 महीने लगातार कर सकता है। आप सोचिए आप क्या हाल करेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान में अगर कोई ड्रोन बनता है तो वो समझ ले पाकिस्तानी अगर 2 लाख रुपए का है, वही ड्रोन अमेरिका का अगर होगा तो आप जानते हैं वो कितने का होगा। वो कम से कम 200 करोड़ का ड्रोन होगा या कोई 80 करोड़ का है या उससे भी महंगा है। ये इस तरह की सूरत हाल है। अब हौसी मिसाइल मारते हैं तो मिसाइल कितने का होता है उनका ड्रोन और मिसाइल ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख यानी 2 लाख से शुरू होता है और 6-7 लाख तक ख़त्म होता है। तो अमरीकी उस मिसाइल को रोकने के लिए जो मिसाइल अपना मारते हैं तो आप जानते हैं उसकी कॉस्ट क्या है। वो तकरीबन 80 करोड़ 90 करोड़। इसी तरह इजराइल ने जो इनके मिसाइल रोके, ड्रोन रोके, वो एक रात में उनका $1.5 अरब खर्च हो गया। अब सोचे ज़रा कि अगर ईरान ने तो अभी तक ये काम नहीं किया बड़े लेवल पर, उन्होंने कहा कि हमने जाकर अगर इसको हिट करना है तो फिर क्या होगा। अब अमेरिका को इस बात की तकलीफ है। देखिए अगर 2 दफ़ा अमेरिका के कहने पर इजराइल ने हमला रोका है तो फिर जाहिर सी बात है, परेशानी की बात तो इनके लिए है कि इजराइल को ये बात समझ नहीं आ पा रही। देखिए वो अपनी रीज़न पेश कर रहा है, ये है वो है, उसको रूस से भी खतरा है, उसको चाइना से भी खतरा है और वो परेशान बैठा हुआ है कि यार मैंने करना क्या है। अब अमेरिका के तैयारे जो पार्टिसिपेट करेंगे इसराइल के साथ जंग में, वो ईरान को टेक्नोलॉजी दें और वो गिरते जाएं तो बताएं फिर सूरत हाल क्या होगी। चाइना ने असल में अभी जंग लड़ने से पहले इतनी वीकनेस अमेरिका की देख ली है। अमेरिका के पास पैट्रियट सिस्टम के अलावा और क्या है, यानी थार्ड ले लें, पैट्रियट ले लें या दुनिया में आयरन डोम हो जाए, ये इनकी कोई वक़्त नहीं है। आजकल के दौर के जो मिसाइल हैं, जो जैसे मिसाल के तौर पर ईरान अब आवाज़ की रफ्तार से 15 गुना ज़्यादा स्पीड के साथ हों और वो जाकर हिट कर दें तो फिर क्या होगा। अब असल में एक ही चीज़ अहम है, ईरान के लिए मसला नहीं है, EMP हमला भी वो कर सकता है, अमेरिका के तैयारे भी गिरा सकता है, सारी चीज़ें हैं। बस एक चीज़ है, अगर ईरान के पास इसका तोड़ हुआ तो आप ये समझ लीजिए कि वो ईरान को इस खत्ते का लीडर बनने से या इजराइल को कम से कम सफेदी से उड़ाने से कोई नहीं रोक सकता। और वो ये है कि अगर जेरिको 3 मिसाइल जो इजराइल का है वो आता है बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ और वो पहले जाता है स्पेस में जाने के बाद फिर वो ईरान में गिरेगा, उसके ऊपर मल्टीपल न्यूक्लियर वॉर हेड की लगाने की टेक्नोलॉजी है, यानी वो एटमी हमला करने में बहुत आगे है। अब अगर ये सूरत हाल में ईरान उसको रोकने में कामयाब होता है, क्योंकि जेरिको 1 जो है वो 500 किलोमीटर की रफ्तार, यानी वो 1970 में बनाया था, 1980 में ये बनाया था इन्होंने जो 1500 से 2000 किलोमीटर तक है। ये असल में 4.5 से लेकर 7000 ये क्लेम करते हैं, गालिबन 7000 किलोमीटर की रेंज का है। अगर इन्होंने ये दाग दिया ईरान के ऊपर, क्योंकि ये मल्टीपल न्यूक्लियर वॉर हेड ले जाने की भी सलाहियत रखता है, और अमेरिका के मुताबिक अगर वाकई S-400 ईरान से निकल आया और उन्होंने इसको तबाह कर दिया, क्योंकि उसमें उस टेक्नोलॉजी को गिराने की सलाहियत है। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मामला ये है कि वो 600 किलोमीटर दूर होगा, उसको डिटेक्ट कर लेगा और तकरीबन 185 किलोमीटर से यानी टारगेट से पहले इसको हिट कर देगा। अगर उसने ये काम कर दिया, क्योंकि S-300 तो है ना ईरान के पास, लेकिन अगर S-400 ने भी तबाह कर दिया, बस ये काम अगर उसने कर दिया तो आप ये समझ लीजिए कि फिर वो बहुत आगे चला जाएगा, यानी फिर ईरान को कोई रोक नहीं सकता। अभी ईरान की सूरत हाल ये है कि दुनिया सारी इजराइल को वार्न करती फिर रही है कि देखो तुम पर EMP हमला हो सकता है, तुम पर हर तरह का हमला हो सकता है, तुम पर हर साइड से हमला हो सकता है। और ईरान के इस हमले के बाद तो बरतानिया के थिंक टैंक ने कह दिया है कि अब आप कुछ भी उम्मीद कर सकते हैं कि इसराइल पर किसी भी जगह से, किसी भी डायरेक्शन से कहीं भी हमला हो सकता है। और अगर दुनिया को इस बात का अंदाज़ा नहीं है तो ये समझ लें, अगर 75 साल में जो चीज़ नहीं हुई वो अब होना शुरू हो गई है, तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी सूरत हाल ये है कि वो कह रहे हैं कि गालिबन अगला जो हमला वो करेंगे, वो ये भी पॉसिबिलिटी है कि 3000 ड्रोन्स, मिसाइल हर तरह से वो फायर कर दें, और इस दफ़ा ज़्यादा हो सकता है वो लिबनान से करें। और लिबनान से अगर हिजबुल्लाह को इन्होंने पहुंचा दिया तो वहाँ से तो इनका रोकना बड़ा नामुमकिन है, क्योंकि वो अमेरिका के जो डिफेंस सिस्टम है उसको भी बाईपास करेगा। अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को बाईपास करना तो ईरान ने ये हमला करके सीख लिया है कि कैसे जाता है, कैसे नहीं है। जॉर्डन को भी उन्होंने कह दिया है कि तुम ठीक हो जाओ। जॉर्डन ने आज एक बड़ी मज़ेदार बात की है, उन्होंने कहा है कि देखिए ईरान से हमें खतरा है, यानी वो क्लियरली कौन सी लाइन ले रहा है, जो अमेरिका की है
जो इजराइल की है। वो कहता हमें ईरान से खतरा है, और साथ उसने कहा है कि अगर इसराइल का भी कोई तैयारा या इसराइल का भी कोई मिसाइल मेरी हदूद से जाएगा तो मैं तो यही करूंगा। आप जानते हैं कि इस वक्त जॉर्डन की सूरत हाल है कि किंग अब्दुल्ला डिफेंड नहीं कर पा रहे। 50% जो इस वक्त उर्दन में रहते हैं, जॉर्डन में रहने वाले लोग हैं, वो फ़लस्तीनी है या फ़लस्तीन से ताल्लुक़ रखते हैं। अब जॉर्डन जो इस ऐसी सूरत हाल में कि किंग की अपनी बीवी फ़लस्तीनी है, तो फ़लस्तीनी तो आपको पता है कि इजराइल पर ये हमला हो रहा था ईरान का, तो उनको तो इतना गुस्सा है इस बात का कि हाँ जॉर्डन ने हमला रोका क्यों है। अगर वो एयर स्पेस ना देते तो आप यकीन कीजिए हो सकता है इनकी कई बेसिस उड़ जाती। इनके न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी हमला हुआ था, इनके एटमी प्रोग्राम डिमोना वाली साइट पर भी हमला हुआ था, कई जगहों पर वो डैमेज, अब तस्वीरें और हर जगह से चीज़ें निकल रही हैं। तो दुनिया में ईरान की टेक्नोलॉजी हो, चाइना की टेक्नोलॉजी हो, एक बात बड़ी क्लियर है कि इसराइल जितना आसानी के साथ समझ रहा था कि मैं खा जाऊंगा, वो सही रिपोर्ट आई है एक बड़ी मज़ेदार अमेरिका की और इसराइल की अपनी। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइल से मिसकैलकुलेशन हो गई है। यानी मिसकैलकुलेशन ये है कि आपने सोचा नहीं था कि सब कुछ होगा, आपको पता नहीं था। मिसकैलकुलेशन हमास के बारे में नहीं हुई। क्या कहा था इन्होंने, 12 दिन में क्लियर करेंगे, गुलानी ब्रिगेड करेगी, फलान, नहीं हो सका। यही वजह है कि इसराइल इस वक्त बैकफुट पर आ गया है, और इसी बैकफुट का फायदा ये सारे अब उठाने जा रहे हैं, और इन्होंने इनको छोड़ना नहीं है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।